ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शुरुआती ट्रेडर्स अपना कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं। वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती है। इसलिए हर एक ट्रेडर के पास कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसकी मदद से आसानी से प्रॉफिट बन सके। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से पहले आपको मार्केट की ऑर्डर स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी सीखकर सभी प्रकार के मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें हर एक ऑर्डर स्टेट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो मार्केट का सबसे पहला स्टेट होता है ट्रेंडिंग स्टेट। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और दूसरा चैनल ट्रेंड। तो पहले स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को समझते हैं। अगर चार्ट पर कुछ इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं प्राइस लगातार डाउन साइड में आ रही है। लेकिन इस चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं मार्केट में छोटे छोटे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन भी हो रही है, बट मार्केट में सेलर हावी हैं। इसलिए मार्केट जब भी थोड़ी अपसाइड जाती है तब सेलर मार्केट में सेलिंग करते हैं और मार्केट को अपसाइड जाने से रोकते हैं, जिसके कारण इस चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन होती है और मार्केट लगातार डाउन साइड जाती रहती है। ऐसे में हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में हम चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं प्राइस जब भी इस लेवल पर आती है तब डाउन साइड चली जाती है। ऐसे ही अप ट्रेंड में भी होता है। प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, और ये ट्रेडिंग का सबसे सिंपल फेज है। इसमें प्रॉफिट होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना होता है। अब हम दूसरे टाइप के ट्रेंड को समझते हैं जिसे हम चैनल ट्रेंड कहते हैं। जब डाउन ट्रेंड में प्राइस का रिट्रेसमेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमारे चार्ट पर कुछ इस तरह के चैनल देखने को मिलते हैं। इस केस में हम ऊपर के सभी रिवर्सल पॉइंट्स को कनेक्ट करके अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और निचले रिवर्सल पॉइंट्स को कनेक्ट करके लोअर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इस तरह के चैनल में हमारे पास बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है। हम चैनल के लोअर रिवर्सल पॉइंट पर बाय पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं और चैनल के अपर रिवर्सल पॉइंट पर सेल पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें कोशिश करनी है कि मार्केट जब भी इस वाली लाइन के पास आए तो हम सेल की तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चैनल के सपोर्ट के पास बाय भी करना चाहते हैं तो आपको एक बुलिश कैंडल जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग जैसे कैंडल की फॉर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही ग्रीन कैंडल इस बुलिश कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग करती है तो आप ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर आपने मेरे पिछले इस वीडियो को देखा होगा तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मार्केट की दूसरी स्टेट है शिफ्ट फेज। तो आपको इस स्टेट को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इस स्टेट में ट्रेड करना सबसे कठिन होता है। तो शिफ्ट फेज का मतलब होता है जब मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और कुछ सपोर्ट एरिया को देखकर जब आप ट्रेड लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट को चलाने के लिए स्टॉप लॉस हंट करते हैं। इस स्टॉप लॉस हंटिंग का 70 से 80% चांस होता है कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए, क्योंकि किसी भी दिशा में मूव करने से पहले बड़े ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट करती है और उसके बाद ही मार्केट एक दिशा में मूव करती है। पर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप रिवर्सल ट्रेड आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे देखिए चार्ट में, जैसे देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट है। इस चार्ट को देखने पर क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट में इस एरिया के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, बट इस एरिया में मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेट भी कर रही है, जिसको देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने इस एरिया में अपसाइड में अपनी एंट्री बनाई होगी। बट आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि मार्केट में बिग प्लेयर्स भी होते हैं जिन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है जिनकी मदद से वे मार्केट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस चार्ट में आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट में इस एरिया में लिक्विडिटी जनरेट हुई है, मतलब यहां पर रिटेल ट्रेडर्स बाय और सेल कर रहे हैं, पर सपोर्ट एरिया होने के कारण ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ बाय कर रहे हैं और इस एरिया के पास स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे मालूम कि इस एरिया के पास ही स्टॉप लॉस है। तो देखिए ये एक कॉमन सी बात है जो हर ट्रेडर करता है, सपोर्ट एरिया के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता है। और देखिए क्या होता है,
मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है, जिसके कारण उन सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जिन्होंने बाय साइड में अपनी एंट्री बनाई होगी। पर यह ब्रेकआउट सोचकर यहां पर एक बार फिर से रिटेल ट्रेडर डाउन साइड में अपनी एंट्री बनाए होंगे, पर एक बार फिर से यहां पर उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है और अपने कंसोलिडेशन फेज को भी एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है और यहां से मार्केट लगातार अप साइड में चली जाती है। तो ऐसे मार्केट से हम ये सीख सकते हैं कि कभी भी कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड में अपनी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज को एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब आप इसके ऊपर ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे रख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो यहां पर हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि ट्रेडिंग में पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है। दिन में भले ही 2 ट्रेड में एंट्री कीजिए जिसमें मार्केट आपके सेटअप पर हो। कई सारे ट्रेडर्स मार्केट शुरू होने के साथ ही ट्रेड करने लगते हैं और 7 से 8 ट्रेड कर लेते हैं और शुरुआत में जो प्रॉफिट उन्होंने बनाई होती है वो भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए मार्केट में हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि मार्केट हमारे सभी क्राइटेरिया को पूरा ना करे। मार्केट का थर्ड स्टेज है वॉल्यूम एनालिसिस। ट्रेडिंग में एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मार्केट में होने वाली एक्टिविटी को दिखाता है और ये समझने में मदद करता है कि कोई मूवमेंट कितना मजबूत है। मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और चार्ट पर प्राइस लगातार डाउनसाइड जा रही है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है तो ये ट्रेंड ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम के बिना कोई भी मूवमेंट में दम नहीं होता। तो हर ट्रेडर को वॉल्यूम को समझना और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चैनल ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट पर प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन के पास आती है और आप बाय पोजीशन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उस वक्त वॉल्यूम बहुत कम है तो हो सकता है कि मार्केट में बायर्स की ताकत ना हो और प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाए। वहीं अगर वही कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है तो इसका मतलब है कि बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस के ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। ऐसे में आप बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले सकते हैं। जैसे देखिए, यह है निफ्टी की 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। इस चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट इस एरिया में एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन होती है और अगर हम वॉल्यूम की ओर देखें तो इस हैमर कैंडल में एक बिग वॉल्यूम बनी है जो बाकी सारे वॉल्यूम बार को कवर कर चुकी है। और देखिए, मार्केट लगातार अपसाइड चली जाती है। वॉल्यूम किसी भी कैंडल की पावर को दिखाता है। अगर इस वॉल्यूम को देखकर आप ट्रेड लिए होते तो आपको इतनी बड़ी टारगेट मिल सकती थी। इसी तरह ब्रेकआउट स्टेट में वॉल्यूम और भी जरूरी हो जाता है। अगर चार्ट पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम औसत से कम है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी दिख रही है तो ये कंफर्म करता है कि मार्केट में मोमेंटम है और प्राइस एक दिशा में तेजी से मूव कर सकती है। तो वॉल्यूम को अपने चार्ट पर ऐड करें और हर एंट्री से पहले इसे चेक करें। यह आपको गलत ट्रेड से बचाने में बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक नॉलेज के लिए आप हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।